उस रात बारिश बहुत तेज थी। हाईवे पर दौड़ती हमारी गाड़ी अचानक एक सुनसान जगह पर बंद हो गई और फिर हमें दिखा एक पुराना ढाबा जिसके बाहर लिखा था, यहाँ आने वाला कभी वापस नहीं जाता। हमें लगा ये सिर्फ मजाक है, लेकिन वेलकम बैक टू डर का अड्डा, सुनसान हाईवे और कालिया ढाबा। रात के लगभग 11 बज रहे थे। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के पास एक सुनसान हाईवे पर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। एक सफेद बोलेरो तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ रही थी। गाड़ी में 4 दोस्त बैठे हुए थे, आरिफ, समीर, नदीम और फैजान। चारों एक शादी से लौट रहे थे और अचानक धड़ाम की आवाज आती है। गाड़ी जोर से हिली। क्या हुआ, क्या हुआ? फैजान घबराकर बोला। आरिफ ने ब्रेक लगाई और सब नीचे उतरे और देखा टायर पूरी तरह फट चुका था। समीर ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल गायब था। समीर ने कहा, भाई ये जगह ठीक नहीं लग रही है। चारों के आसपास घना जंगल था। बारिश और तेज हो चुकी थी। तभी दूर अंधेरे में एक टिमटिमाती लाल रोशनी दिखाई दी। वहाँ शायद कोई दुकान है। आरिफ बोला, वहाँ शायद कोई दुकान है। चारों धीरे धीरे उस तरफ बढ़े। जैसे जैसे वो पास पहुँचे, उन्हें एक पुराना टूटा फूटा ढाबा दिखाई दिया जिसका नाम था कालिया ढाबा। ऊपर जंग लगी नेम प्लेट लटक रही थी जिसपे लिखा था कालिया ढाबा। ढाबे के बाहर कोई इंसान नहीं था, सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी और दरवाजों पर लटकती घंटी टन टन कर रही थी। फैजान ने डरते हुए कहा, भाई भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उनके पास अंदर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आरिफ ने दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजा अपने आप चरचराहट की आवाज के साथ खुलने लगा। अंदर धुंधली लालटेन जल रही थी। पुरानी लकड़ी की मेज थी। दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे किसी ने खून पोंछा हो। तभी अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। लंबे सफेद बाल, झुकी कमर और डरावनी सफेद आंखें। उसने धीमी आवाज में कहा, आओ आओ मुसाफिरों, आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। समीर ने हंसते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की। बाबा बाबा चाय मिल जाएगी? बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर बोला, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। बूढ़ा आदमी बोला, यहाँ जो आता है उसे सब मिलता है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर फैजान का शरीर कांपने लगा। चारों एक मेज पर बैठ गए। ढाबे में अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़ा हुआ मांस कहीं पर रखा हो। नदीम ने धीरे से कहा, भाई ये जगह सही नहीं लग रही है। तभी अचानक ढाबे के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। फैजान डरकर खड़ा हो गया। ये कौन है? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा और बोला, ये पुरानी मेहमान है। उनकी आंखें अब पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी और तभी ढाबे की सारी लाइटें अपने आप बंद हो गई। पूरा ढाबा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर बिजली की चमक रह गई और हर बिजली की चमक में चारों को दीवार पर कुछ दिखाई देता, जैसे कई लोगों के हाथों के खूनी निशान। फिर अचानक उनके पीछे से किसी ने फुसफुसाया, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, चारों यहाँ से भाग जाओ। चारों झटके से पीछे मुड़े, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आरिफ ने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की। कमरे में रोशनी फैली, लेकिन बूढ़ा आदमी गायब हो गया था। समीर बोला, वो कहाँ गया? तभी किचन की तरफ से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। चारों धीरे धीरे उस किचन की तरफ बढ़ने लगे। किचन के अंदर सब कुछ सड़ा हुआ रखा था। बर्तन जंग लगे हुए थे और एक कोने में किसी इंसान की हड्डियां पड़ी थी। फैजान चीख पड़ा, या अल्लाह! तभी पीछे से
वही बूढ़ा आदमी अचानक दिखाई दिया। खाना तैयार है, आओ खा लो। उस बूढ़े आदमी के हाथ में बड़ी सी चाकू थी जिसमें खून लगा था। समीर ने गुस्से में पूछा, ये सब क्या है? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। उसने बताया, 70 साल पहले इस ढाबे पर कुछ मुसाफिर आए थे। उन्होंने मेरे परिवार को जिंदा जला दिया था। तब से जो अभी यहाँ रुकता है वो वापस नहीं जाता। इतना कहकर बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। अचानक पूरे ढाबे में चीखें गूंजने लगी, दीवारों से खून बहने लगे, टेबल अपने आप हिलने लगी। फैजान चिल्लाया, भागो भागो यहाँ से। चारों दरवाजों की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन दरवाजा गायब था। जहाँ दरवाजा था वो अब दरवाजा नहीं था। वहाँ अब सिर्फ ईंटों की दीवारें थीं। नदीम रोने लगा, हम फंस चुके हैं। तभी ऊपर से किसी लड़की की आवाज आई, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। चारों ने ऊपर देखा। सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी और ऊपर चली गई। आरिफ बोला, शायद ये हमारी मदद कर सकती है। चारों उसके पीछे ऊपर गए। ऊपर एक लंबा अंधेरा गलियारा था। हर कमरे में अजीब आवाजें आ रही थी। कहीं कोई रो रहा था तो कहीं कोई हंस रहा था। तभी एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर कई इंसानों के कटे हुए सिर रखे हुए थे और उन सब की आंखें खुली हुई थी। फैजान डर से बेहोश हो गया, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। जब फैजान को होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे तहखाने में पाया। उसके हाथ बंधे हुए थे। बाकी 3 दोस्त भी वहीं थे। तहखानों में चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। बीच में एक बड़ा काला कुआं था और उसके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसका असली चेहरा दिखाई दे रहा था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, आंखों में कीड़े निकल रहे थे। आज 70 साल बाद श्राप पूरा होगा। तभी कुएं के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। धीरे धीरे कुएं से एक औरत बाहर निकलने लगी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे, हाथ उल्टे मुड़े हुए थे, चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसने चीख मार कर कहा, मुझे आत्मा चाहिए। अचानक तहखाने की दीवारें हिलने लगी। नदीम रोने लगा, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन तभी वो औरत बिजली की तरह नदीम के ऊपर कूद पड़ी और अगले ही पल उसकी चीख पूरे तहखाने में गूंजने लगी। बचाओ बचाओ, नदीम चिल्लाने लगा। खून चारों तरफ फैल गया। आरिफ और समीर किसी तरह रस्सी खोलकर वहां से भागने लगे। फैजान भी पीछे दौड़ा, लेकिन तहखाने का रास्ता बदल चुका था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था और दीवारों पर लिखे शब्द, कोई वापस नहीं जाएगा, कोई वापस यहाँ से नहीं जाएगा। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आने लगी, धम धम धम। फैजान पीछे मुड़ा और उसकी चीख निकल गई। वो जली हुई औरत छत पर उल्टी चल रही थी। उसकी गर्दन 360 डिग्री में घूम चुकी थी और उसकी आंखें सीधे फैजान को देख रही थी। और फिर आखिरी रात तीनों जान बचाकर ऊपर भागे, लेकिन ढाबा अब पूरी तरह बदल चुका था। हर तरफ लाशें थी, दीवारों पर ताजा खून था और उन लाशों में वही अपने ही चेहरे दिखाई दिए। समीर कांपने लगा। समीर बोला, हम पहले ही मर चुके हैं क्या? तभी बूढ़े आदमी की आवाज पूरे ढाबे में गूंजने लगी, यहाँ आने वाला कभी जिंदा नहीं जाता। अचानक बाहर तेज तूफान शुरू हो गया। ढाबे की खिड़कियां अपने आप टूटने लगी और तभी आरिफ को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, इस ढाबे को खत्म करने के लिए एक तरीका है। तहखाने में मौजूद काले कुएं को
आग में जलाना होगा। तीनों फिर नीचे भागे, लेकिन अब तहखानों में हजारों आत्माएं घूम रही थी। हर तरफ डरावनी चीखें और बीच में वही जली हुई औरत खड़ी थी। आरिफ ने पेट्रोल उठाकर कुएं में फेंक दिया और माचिस जलाई, लेकिन लेकिन तभी बूढ़ा अचानक उसके सामने आ गया। उसने आरिफ का गला पकड़ लिया। अगर कुआं जलाया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। आरिफ दर्द में चिल्लाया, यही होना चाहिए, और उसने माचिस कुएं में फेंक दी। अगले ही पल पूरा तहखाना आग में जल उठा। आत्माएं दर्द से चीखने लगी। ढाबा जोर जोर से हिलने लगा। समीर और फैजान बाहर भागे, लेकिन आरिफ अंदर ही रह गया। आखिरी बार उसकी चीख सुनाई दी, भागो 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 यहाँ से, जल्दी भागो। और अगले ही पल पूरा ढाबा भयंकर धमाके के साथ जल उठा। और जब अगली सुबह हुई, पुलिस को हाईवे के किनारे सिर्फ फैजान दिखाई दिया। वो पागलों की तरह एक ही बात बोल रहा था, ढाबा अभी भी जिंदा है। पुलिस को वहाँ कोई ढाबा नहीं मिला, सिर्फ जला हुआ मैदान था। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक ट्रक ड्राइवर ने उसी हाईवे पर रात में एक पुराना ढाबा देखा, जिसके ऊपर लिखा था कालिया ढाबा, और दरवाजे पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखते हो, लाइक नहीं करते, तो एक लाइक कर दिया करो यार, मुझे मोटिवेशन मिल जाता है। और इसके पार्ट 2 देखने के लिए हमें कमेंट करें, हम इसका पार्ट 2 अगले दिन जरूर लेकर आएंगे। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में।